जिसने गलती ही नहीं की उसको माफी किस चीज की मांगनी है? यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए। महाराष्ट्र के सांगली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार 5 अगस्त बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूँ। माफी मांगने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर 3 कारणों को संबोधित किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पहला कारण हो सकता है कि इस मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के किसी व्यक्ति को दे दिया। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ या फिर चोरी हुई हो। तीसरा कारण हो सकता है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि वो खड़ी रहे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। उन्हें सिर्फ शिवाजी महाराज से ही नहीं, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आप लोगों के डीएनए में हमारी विचारधारा है और लड़ाई विचारधारा की है। जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं ये केवल राजनीति नहीं है। पहले राजनीति चलती थी, आज हिंदुस्तान में विचारधाराओं का युद्ध चल रहा है, जहां एक और कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ भाजपा पार्टी है। हम सामाजिक विकास चाहते हैं, हम सबको जोड़कर साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को ही फायदा मिले। इसी बात की लड़ाई हमारे बीच में है और आपको ये पूरे देश में दिखेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि कदम जी, दिवंगत कांग्रेस मंत्री पतंगराव कदम की मूर्ति 50 से 70 साल बाद भी यहाँ रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश के कोने कोने में बीजेपी नफरत फैला रही है। ये नई चीज नहीं है, ये सदियों से यही होता आ रहा है। विचारधारा की यह लड़ाई पुरानी है। राहुल गांधी ने कहा कि आज ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इससे पहले यही लड़ाई शिवाजी महाराज और फूले जी ने लड़ी थी। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, फूले जी, अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन सभी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक जैसी है।